दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। अपनी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स रिव्यू करने की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 4 के 2021 के रिजल्ट्स जो आने वाले हैं। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशंस, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्वार्टर 4 रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन डिस्कस करने से पहले दो मेजर ट्रिगर पॉइंट्स जो इस साल में आ सकते हैं और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, पहले आप उनकी बात करते हैं। पहला है SBI म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, जिसकी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि उनका AUM 5 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। उनका मार्केट शेयर तकरीबन 16% पहुंच गया है, विच इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। और उनकी ग्रोथ जो है 2021 में अबाउट 35% का ग्रोथ उन्होंने अपने AUM में दिखाया है। अब इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी को सूनर और लेटर जब इसको लिस्ट किया जाएगा तो इसका बेनिफिट स्ट्रेट वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में दिखना शुरू हो जाएगा व्हेन एवर दे विल बी एनकैशिंग द वैल्यू ऑफ SBI म्यूचुअल फंड। Second trigger point will be when they will be separating their YONO platform from the banking platform and it will be handled independently by a subsidiary. तो योनो का आज का हम वॉल्यूम्स देखते हैं तो देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ बिग दिस ऐप हैज़ बिकम एंड फ्रॉम हियर इट हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियल टू गो ऑल द वे एंड बिकम द बिगेस्ट and the largest app which combines the banking and the so many other features also. अभी तक के 7.40 करोड़ के डाउनलोड्स, 7 करोड़ 40 लाख डाउनलोड अभी तक इस योनो ऐप के हो चुके हैं। 3 करोड़ 45 लाख यूजर्स इसके हैं। तकरीबन 1 करोड़ लॉगिन डेली होते हैं इस योनो ऐप के थ्रू। जो ट्रांजैक्शन 53 लाख ट्रांजैक्शंस इस योनो ऐप के थ्रू की गई, जिसका वॉल्यूम तकरीबन 2000 करोड़ था। और रिसेंटली दे हैव टाइड अप विद UPI कि UPI की जो ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैंडल करता है उनका रोटेशन जो है इस योनो ऐप के थ्रू किया जाए। और UPI की ट्रांजैक्शंस हैं तकरीबन 66 करोड़। अगर इन ट्रांजैक्शन 66 करोड़ की ट्रांजैक्शंस में से मेजर पोर्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म से रूट होता है और अगर यही योनो ऐप के थ्रू रूट होना शुरू हो गया तो दिस ऐप विल बिकम द मास्टर ऐप। और हमने देखा है कि फर्स्ट वेव ऑफ कोविड एंड नाउ द सेकंड वेव ऑफ कोविड, दीज एप्स हैव बिकम वेरी फ्रूटफुल एंड दे हैव बिकम द नीड ऑफ द आवर। तो इसे जब भी स्टेट बैंक एनकैश करेगा तो दिस विल आल्सो गेट रिफ्लेक्टेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर सूनर और लेटर। तीसरा हम बात करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस की। हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, 90% से ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ट्रांजैक्शन डिजिटल चैनल्स पे होती हैं, विच इंक्लूड्स इनके ATM चैनल्स, तकरीबन 58,000 ATM, 8.5 करोड़ इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स, तकरीबन 2 करोड़ से थोड़ा कम मोबाइल बैंकिंग यूजर्स। इन सब के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में आती हैं। और ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ही लेस कॉस्ट के ऊपर ये ट्रांजैक्शंस होती हैं और इसका बेनिफिट SBI को मिलता है। और गोइंग अहेड जब डिजिटल के ऊपर जोर बढ़ता जा रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर जोर बढ़ता जा रहा है, द ट्रांजैक्शंस विल गेट रिड्यूस्ड एट द ब्रांच लेवल और डिजिटल के थ्रू होंगी तो इट विल बी ए बिग कॉस्ट सेविंग फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, RBI मॉनेटरी पॉलिसी, इसका इम्पैक्ट SBI के रिजल्ट्स पे कैसे पड़ सकता है। हमने देखा है कि देयर इज ए टग ऑफ वॉर बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट चाहती है कि 12 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का बोरिंग का जो प्रोग्राम है उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स बढ़नी चाहिए एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांट्स कि दे should keep the bond yields at 6% or less than 6%. And what I feel with the financial muscle what the Reserve Bank of India is having, it will have its last say और बॉन्ड यील्ड्स जो है 6%
या उससे कम पे ही अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 21-22 में रहेंगी, डिस्पाइट द ह्यूज बोरिंग बाय गवर्नमेंट, दैट इज 12 लाख करोड़। अब इसका बेनिफिट क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बाकी बैंक्स भी मेजर कॉरपोरेट्स को फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं बिग वे में, इसलिए उन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जीसेक्स में, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। जब बॉन्ड यील्ड्स कम होती हैं तो एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज रहती हैं उनकी नेट एसेट्स वैल्यू बढ़ जाती है और वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी प्रॉफिट्स हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रॉफिट्स में दिखेगी। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच ओवर ए लॉन्गर पीरियड इस फाइनेंशियल ईयर में हमें दिखेंगे, विच विल बी पॉजिटिव फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ कमिंग टू दी specifics what we can expect in the Q4 from SBI results. डिपॉजिट्स की बात करें तो जैसे हमें मालूम है ह्यूज लिक्विडिटी द मार्केट, मोस्टली सभी बैंकों ने अपने जो डिपॉजिट फिगर्स अभी तक दिए हैं वो बहुत अच्छे दिए हैं। स्टेट बैंक भी इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा डिपॉजिट्स की ग्रोथ दिखाएगा Q4 में भी, और इनकी कासा रेशो अच्छी होने की वजह से इनके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स भी अंडर कंट्रोल रहेंगे और इस क्वार्टर में भी कोई बड़ा डिपॉजिट्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंक्रीज नहीं है, विच विल आल्सो गेट रिफ्लेक्टेड इन दी एसबीआई प्रॉफिट्स। एडवांसेस की बात करें तो जो आज की डेट में मोस्ट सेफ एंड प्रॉफिटेबल जो एडवांसेस का एवेन्यू है दैट इज होम लोन्स, और उसमें एसबीआई ने अभी डिक्लेयर किया कि उनका पोर्टफोलियो 5 लाख करोड़ टच कर गया है और जो तकरीबन 34% होम लोन की मार्केट जो है ये कवर कर रहे हैं। 34% मार्केट शेयर इज ए बिग नंबर एंड दिस इज आल्सो ए गुड साइन कि स्टेट बैंक डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी होम लोन पोर्टफोलियो जो है लॉन्ग टर्म में सेफ रहेगा और ठीक रिटर्न्स भी इस पर मिल रही हैं। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है उसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि नाउ बैंक्स आर फ्री टू डिक्लेयर द अकाउंट्स एज एनपीएस बट बैंक्स हैव नॉट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जो पहले इन्होंने 2 करोड़ तक वेव किए थे अब उसको 2 करोड़ से ऊपर भी वेव करने पड़ेंगे। तकरीबन एडिशनल 7,000 करोड़ का ओवरऑल पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को एक हिट है इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की वजह से, जिसमें से तकरीबन 500-600 करोड़ का हिट स्टेट बैंक का हो सकता है। वी एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट विल बी रीइंबर्सिंग द बैंक्स, क्योंकि 7,000 करोड़ की हिट बैंक्स तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बैंक्स लेंगे, दैट टू ऑन अकाउंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सूनर और लेटर द गवर्नमेंट विल हैव टू रीइंबर्स दिस अमाउंट टू द बैंक्स, बट टिल देन इट इज ए रिस्क which will be reflected in their balance sheet. जो अकाउंट्स रिस्ट्रक्चर किए गए वो बाई मार्च 22 या तो रेगुलर हो जाएंगे या उनमें से कुछ अकाउंट्स एनपीए डिक्लेयर किए जाएंगे। जो हालात सेकेंड वेव ऑफ कोविड की वजह से इकोनॉमी में लग रहे हैं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कुछ अकाउंट्स जो रिस्ट्रक्चर हुए क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेस थे इसलिए रिस्ट्रक्चर हुए, वो अकाउंट्स एनपीए हो सकते हैं और उसकी वजह से there is a possibility कि by March 22 there will be a big push in the overall banks NPAs, gross NPAs, और स्टेट बैंक will also be a, क्योंकि इसका मेजर पोर्टफोलियो एडवांसेस का है तो इसके ग्रॉस एनपीएस इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली बैंकों ने जितने भी ये रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स हैं उनमें ऑलरेडी प्रोविजंस कर रखे हैं और अच्छे प्रोविजंस कर रखे हैं, तो ग्रॉस लेवल पे तो एनपीए बढ़ेंगे लेकिन नेट लेवल पे एनपीए इतने नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि नेट इज जितने ग्रॉस एनपीए हैं उसमें से प्रोविजंस निकाल दें तो वो नेट एनपीए होते हैं, तो नेट लेवल के खास फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रॉस लेवल पे फर्क पड़ सकता है अगर इकॉनमी प्रॉपरली रिवाइव नहीं होती है अगले 1-2 साल में। अब दिस रिसेंट सेकेंड वेव ऑफ कोविड 1,70,000 केसेस हो गए हैं और ये बढ़ ही रहे हैं। वी होप देयर विल बी नो बिग लॉकडाउन्स इन मेजर स्टेट्स। महाराष्ट्र इज टॉकिंग अबाउट ए लॉकडाउन और इट विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड इन द अदर स्टेट्स। और इकॉनमी को जो इतना बड़ा
इम्पैक्ट नहीं आएगा जो फर्स्ट वेव का आया था। डेफिनेटली दिस इंक्रीज ऑफ नंबर इज एक हेल्थ इशू तो है, लेकिन ये इकोनॉमिक इशू नहीं बनेगा क्योंकि हमारी मेजर एक्टिविटीज चलती रहेंगी। वैक्सीन इज देयर, अब तकरीबन 10 करोड़ लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है। द नंबर इज इंक्रीजिंग, तो वी विल बी एबल टू कंट्रोल द सेकंड वेव ऑफ कोविड। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। ठीक है, महीना 2 महीने के लिए नंबर्स विल इंक्रीज एंड देन वी विल बी एबल टू कंट्रोल। और ये स्प्रेड जो है महाराष्ट्र की तरह बाकी स्टेट्स में इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेगा। वी शुड बी एबल टू कंट्रोल इट, बट इफ दैट डजंट हैपन तो दिस नाइदर द बोरोअर्स nor the economy and nor the banks are prepared for a adverse impact of second wave of COVID. Then definitely the balance sheets, the profit and loss of the banks will get impacted. The profit and loss and the income of the borrowers will get impacted, and overall GDP भी कम होगी, growth भी कम होगी. But let us hope that will not happen. Let us be positive. We will be able to handle the second wave in a very positive way. Now कमिंग टू दी शेयर मार्केट एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट के ऊपर बात करते हैं। हमने फर्स्ट वेव में देखा 7,500 पे एवरीबॉडी वाज पैनिकी जब 7,500 इंडेक्स हो गया था, निफ्टी इंडेक्स हो गया था, एंड द ओवरऑल मार्केट वाज ओवरसोल्ड एंड वी हैड नथिंग टू लूज, क्योंकि उससे नीचे ना तो हेल्थ की पोजीशन जा सकती थी ना इकोनॉमी की पोजीशन जा सकती थी। उसके बाद तो जो पॉजिटिविटी थी ऊपर की तरफ ही थी, ग्राफ जो है पॉजिटिव तरफ था, कुछ ना कुछ इम्प्रूव ही होना था। इसलिए उस ऑप्टिमिस्टिक व्यू की वजह से मार्केट आज 15,000 पे पहुंची हुई है, 14,500-15,000 पे। बट नाउ द मार्केट इज ओवरसोल्ड, पी रेशियोज काफ़ी हाई हैं। थोड़ा सा भी ट्रिगर, एक नेगेटिव ट्रिगर जैसे आज भी हमने देखा है, तकरीबन 1,500-1,700 पॉइंट मार्केट डाउन हुआ है, तो एक ये जो सेकंड वेव का एक नेगेटिव ट्रिगर है ये मार्केट को डाउन कर सकता है। बट अंडरस्टैंड कि जब स्टेट बैंक का शेयर 427 टच किया था तो वी वर फीलिंग लेफ्ट आउट, कि हम लेना चाहते थे, हम नहीं ले सके। नाउ द करेजियस पीपल, आज 350 पे स्टेट बैंक का शेयर है, दे विल स्टार्ट accumulating the State Bank of India share, expecting that the second wave of COVID will not have as bad impact as the first wave had. अभी हमें करना क्या है, स्कैटर्ड वे में स्टेट बैंक का शेयर एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए। से हमने अगर 500 शेयर लेने हैं तो 350 पे 100 शेयर इकट्ठे कर लिए, 310-15 रुपए के गैप पे 325-30 हुआ तो और कर लिए, 300 पे पहुंचा तो और 100 कर लिए। हमें अपना रेट जो है एवरेज आउट करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट बैंक शेयर्स कम करने हैं, एंड देन वी विल होप एक्सपेक्ट कि जो हमने पहले 2-3 ट्रिगर्स बताए हैं that happen in this financial year, and the State Bank share and the share market दोबारा रिकवर करेगी, and then we can see the State Bank share at 500 also, and उस समय हम then we will be taking a call to sell the share or continue with this share. अब ये पीसेस में जो है छोटे छोटे लॉट्स में शेयर को परचेज करना, दैट इज़ ए वाइज एडवाइस, क्योंकि कभी भी हमें मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए कि अब जब आज 1500 गिरी है कल और गिरेगी, परसों और गिरेगी और हम जो है लोएस्ट पे लेने की कोशिश करेंगे। दैट नेवर हैपन्स। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहिए, अपनी कॉस्ट शेयर की कम करते रहिए, एंड देन एक किसी भी शेयर में कन्विक्शन होनी चाहिए कि दिस इज नॉट ए बैड शेयर, सूनर और लेटर इट विल रिकवर, और ये ऊपर ग्रोथ के चांसेस भी इसमें हैं, एंड दैट इज द केस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। We will be definitely watching जब फाइनली Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे, we will be analyzing it further and we will be taking a call on that. For the time being, all the best and thank you very much for watching this video. If you like our video, please do share, like and comment on this video and subscribe our channel so that in future also we are able to bring some good financial and banking related analysis for you. Thank you.